शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ये कह रहा है कि भाई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एपी है जिसकी 11वीं टर्म है 38 यानी 11th टर्म है 38 और 16वीं टर्म है 73 यानी कि 16th टर्म है 73। बोले ओके, तो हमें क्या करना है जनाब, हमें फाइंड करनी है इसकी 31st टर्म यानी 31वीं टर्म पता करनी होगी हमें कि 31वीं टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। जैसे कि 11वीं टर्म पे 38 है, 16वीं टर्म पे 73 है, ऐसे 31st टर्म के ऊपर क्या वैल्यू आएगी। अब कहोगे इस सवाल को देखते हुए तो बस एक ही गीत गाने का मन कर रहा है कि ना हमको फर्स्ट टर्म मालूम, ना इसका कॉमन डिफरेंस मालूम, ना जाने हमारा दिमाग कैसे इसको ढूंढेगा। डोंट वरी, आपका दिमाग बहुत ही आसानी से इस 31st टर्म को ढूंढ देगा क्योंकि आपको 11th टर्म भी पता है और आपको 16th टर्म भी पता है। अब रही बात फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, तो वो हम खुद पता लगा लेंगे और उससे फिर हम यहाँ पे 31st टर्म भी पता लगा देंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए एक चीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि है a of n is equals to a plus n minus 1 डी। कहोगे ये फॉर्मूला तो पिछले 6 सवाल करते आ रहे हैं, इतनी कर लिए कि अब तो ये याद हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला याद हो भी जाना चाहिए। तो अब कहोगे पर इसमें देखो, इस खुद फॉर्मूला के अंदर देखोगे तो ए का मतलब होता है पहली टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वही हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, जो जो चीजें हैं वो तो इस फॉर्मूला में डाल लें जिस टर्म की। जैसे 11 टर्म गिवन है तो n की जगह हम 11 रख देंगे, a 11 के तो लिख लेते हैं क्या बन सकता है यहाँ पे इक्वेशन। जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर जो इक्वेशन बनेगी फिर आगे बढ़ेंगे और देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके अंदर n की वैल्यू अगर a 11 ले लूँ, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम n की वैल्यू ले रहे हैं a 11। मुझे उम्मीद है कि आपको n और a ऑफ n में अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला वाला जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.2 का, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। इवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया था कि n क्या है और a ऑफ n क्या है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। n टर्म की पोजीशन है कि भैया 11वीं टर्म पे, 12वीं टर्म पे, 13वें पे, 14वें पे, यानी किस नंबर के ऊपर, यानी किस पोजीशन के ऊपर वो टर्म है। जैसे कि ये 11वीं टर्म है तो ये 11 क्या हो गया, n हो गया, पोजीशन ऑफ द टर्म। a ऑफ n क्या होता है, उस टर्म की वैल्यू जिस पोजीशन पे वो, जैसे 11वीं पोजीशन पे है और इसकी वैल्यू है 38 तो a ऑफ n हो जाएगा 38। इज इट क्लियर? तो चलिए यहाँ पे n की जगह हम ले लेंगे a ऑफ 11। अब जनाब हमें a नहीं पता है, पहली टर्म हमें नहीं पता है, पहली टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं, जो भी जैसा दिया गया है उसको वैसा ही छोड़ दो। उसके बाद है प्लस, क्या आपको n नहीं पता? पता तो है, 11वीं टर्म a 11 n की जगह लिया है तो यहाँ पे आप ले लोगे 11 माइनस 1। अब हमें d भी नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है यहाँ पे जैसा कि दिया गया है गिवन में कि जनाब A11 जो है वो बराबर है 38 के, कहा गया है ना यहाँ पे 11 टर्म इज 38 यानी हम इसकी जगह 38 लिख देंगे। तो चलो लिख दो, ये हो गया आपका 38। आगे सेम वही a प्लस में, अब देखो 11 में से 1 गया, कितना बचेगा, बोले 11 में से 1 गया 10 बचेगा, वेरी इजी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 10d। कहोगे बस अब बताओ क्या करें, दो वेरिएबल लिए घूम रहे हैं, दो नंबर लिए घूम रहे हैं, कंक्लूजन कुछ निकल नहीं रहा है। कोई बात, थोड़ी देर में निकलेगा। इसको अपनी पहली इक्वेशन मान लो, ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई है। बोले हाँ बस यही है। अब आ जाओ दूसरे के ऊपर, एक और भी तो नंबर दिया गया है आपको सवाल में, कौन सा, कि 16th टर्म जो है वो 73 है। तो चलो अब इसके ऊपर आ जाते हैं। अब हमें गिवन है जनाब दैट A16 इज इक्वल्स टू 73। सेम इसी फॉर्मूला के अंदर अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, यानी अब हम n मान लेंगे 16 को और इसकी जगह 73 लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n की जगह भी 16 लिखा जाएगा। इसी फॉर्मूला में अब आपको 16th टर्म की वैल्यूज डालनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे a, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू an, राइट। आगे पीछे किसी तरीके से भी लिख लो, इक्वेशन बननी चाहिए, सीधी सी बात ये है। a आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। n माइनस 1 हमें पता है, n हो जाएगा 16 माइनस 1
डी हमें पता नहीं है, ए हो जाएगा A16। इज इट क्लियर? इसकी जगह वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा ए प्लस में 15D विच इज इक्वल्स टू 16 में से 1 गया 15 बचा, डी का यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन में था। A16 की वैल्यू कितनी है? 73। अब कहोगे यहाँ पे भी काम खत्म, अब बताओ आगे कहाँ जाएंगे। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखना, ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। ये दोनों आपने बनाई है सवाल में जिस हिसाब से जो चीजें आपको दी गई थी, जो उनसी टर्म दे दी गई थी उस हिसाब से। बोले वो तो ठीक है, पर डिफरेंस कहाँ से लाएं, और डिफरेंस निकालने के बाद फिर हम ए कहाँ से लाएं, पहली टर्म कहाँ से लाएं। तो अब आप बहुत ही आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हो। बोले डिफरेंस निकाल सकते हैं? वो बहुत आसानी से। कैसे? आपके पास ये दो इक्वेशन है ना, तो अब मैं जो लाइन लिख रही हूं उससे आपका आंसर आ जाएगा। दैट सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। हमारी है दूसरी इक्वेशन क्या है? ऊपर लिखेंगे दूसरी इक्वेशन a प्लस में 15D विच इज इक्वल्स टू 73। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन तो यही थी। पहली इक्वेशन अब जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो है a प्लस में 10D विच इज इक्वल्स टू 38, राइट। इसे करना है आपको सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस का ये माइनस का है, ये दोनों यहाँ से घूमने चले गए। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 15 में 10 गया 5 बचेगा। डी आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5D। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा। तो 73 में से आपने घटा दिया है 38। 73 में से गया 38, तो जनाब ये बच जाएगा 8 में 3 गया 5 बचा, 35 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास 35 यानी कि 35। अब क्या करना है? क्या अब आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो ओ यस, अलजेब्रा कब से करते आ रहे हैं, इधर का उधर करके आंसर निकालना। एग्जैक्टली। अब हम डी को इधर ही छोड़ देंगे और 35 के अपॉन में आ जाएगा 5, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 5 7 35, यानी डी की वैल्यू आ गई आपके पास 7। डिफरेंस निकल के आ गया। चलो डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब कहोगे भैया डिफरेंस से क्या होता है? अब पहली टर्म जब हमें पता ही नहीं तो फिर डिफरेंस का क्या ही कर लेंगे। सही बात है, पहली टर्म आपको नहीं पता है, लेकिन भैया अब तो आप पहली टर्म निकाल सकते हो। बोले अब पहली टर्म निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये समझ नहीं आ रहा। देखो आपके पास एक इक्वेशन है, कहोगे हाँ वही फॉर्मूले की बात कर रहे हो ना, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे भी तो a दिख रहा है, अब कैसे निकालेंगे? एक मिनट रुको। ये एक इक्वेशन बनाई थी आपने, क्या बनाई थी इक्वेशन? इक्वेशन थी आपकी कि जनाब 38 इज इक्वल्स टू a प्लस में 10D। डी की वैल्यू अब आपके पास है, मतलब बचा खाली एक वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू हम इधर का उधर करके लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड भेज के, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड भेज के, जैसी भी जो जरूरत पड़े उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास 38 का 38 रह गया, ए की जगह ऐसी की ऐसी, डी कितना आया? बोले डी तो 7 आया, यानी 10 इंटू 7 कर दोगे तो ये हो जाएगा जनाब आपका 70। उसके बाद यहाँ पे 38। अब यहाँ पे प्लस का 70 है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 70 हो जाएगा। तो ये हो गया -70 इक्वल्स टू a। अब आप a की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे, पहले 70 में से 38 घटा देते हैं, उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। तो 70 में से 38 चला जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 32 बचेगा जनाब। तो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू -32। और ये निकल के आ गई है आपकी a की भी वैल्यू, यानी पहली टर्म है हमारी -32। अब ये बताइए क्या आप 31st टर्म पता कर सकते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम बहुत ही इजीली इस 31वीं टर्म को पता कर लेंगे। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड, और इस तरफ अब हम करेंगे 31st टर्म को फाइंड। तो इसे यहां से हटा देते हैं। यहाँ अब हम निकालने वाले हैं 31st टर्म्स। क्या करना होगा भैया? सेम फॉर्मूला लगाना है, a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। n की जगह क्या आ जाएगा? 31। यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया ना कि 31st टर्म निकाल के बताओ, तो 31 लिख दोगे n की जगह। तो ये हो गया आपका 31। a कितना है? माइनस का 32 है, तो चलो लिख दो -32 प्लस n वापस से 31 माइनस 1, d कितना है? 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a31 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, -32 प्लस 31 में से 1 गया, कितना बचेगा? 31 में से 1 गया 30 बचेगा। तो यहाँ लिख दोगे 30, 30 मल्टीप्लीकेशन में है 7, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस का 32 आ जाएगा, 7 7 7 21 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 210, 220।
10, सो ये आ गया 210। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 210 में से आपको माइनस, अब देखो या तो आप ये भी कर सकते हो कि भैया जो पॉजिटिव टर्म हम उसे पहले लिखेंगे और नेगेटिव जो है उसको बाद में लिखेंगे, ये भी चलेगा, या सीधा सीधा इंटीजर के रूल्स आपको पता ही है, माइनस प्लस माइनस होता है, 210 में से आपने 32 माइनस कर देना है तो आपके पास बच जाएगा 178। किंतु वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, बिकॉज 210 जो है वो 32 से बड़ा है, 210 इज ग्रेटर देन 32, दैट्स व्हाई द साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 178 ही रहेगा। और इसी के साथ आपकी 31वीं टर्म निकल के आ गई है। अब आप आंसर में लिख सकते हो द 31st टर्म ऑफ द एपी, द 31st टर्म ऑफ द एपी इज 178। और इसी के साथ आपका जो सवाल नंबर 7 था एक्सरसाइज 5.2 का वो हो गया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है। अब आपने सवाल को देखा था, फिर आप गाना गाने लग गए थे किसी एक गाने के ट्यून में, जैसे ना हमको रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम, आपने कहा ना हमको फर्स्ट टर्म मालूम ना हमने कॉमन डिफरेंस दिया गया तो ना कॉमन डिफरेंस मालूम, अब हम कैसे पता करेंगे? तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए या डी हमारे पास निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे डी निकल के आया, फिर ए निकालना बहुत आसान हो जाएगा और फिर जो भी आपसे पूछा गया है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।